इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। जगह से बोलो। बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, तीर्थराज समय शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना, जैसा कि जानते हैं आप हम सब, कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में जगत विख्यात हैं। ये जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क श्रवण के रूप में, जिन्हें सारी दुनिया सुनकर के अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा दे पाती है। आज हम पुनः उनके चरणों में उपस्थित हैं इस भाव से कि अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। इनकी परिकल्पना गुणायतन जो कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है, उसमें कारण बने हैं आप, आपका धन, आपकी उदात्त प्रवृत्ति। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया अनेक प्रकार से। उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कीजिएगा, उनके पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा। श्रवणदान देकर श्रीमती सुलोचना जी, अभय जी, कासलीवाल, फरीदाबाद, हरियाणा, इन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। मास्टर पुण्यांश जैन, जन्मदिन के अवसर पर श्रीमान रितेश जी, श्रीमती मेनका जी के सुपुत्र झुमरी तलैया, जो जिन्होंने आज श्रावक के संस्कार प्राप्त किए हैं, अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री वैभव शाह, श्री मुकुंदरी शाह, श्रीमती मीनल शाह, भावनगर, इन्होंने अपने आप को गुणायतन की निर्माण निधि के रूप जोड़ करके धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को जोड़ा है गुणायतन से श्रीमती विनय जैन, श्री पवन कुमार जैन, श्री दीपक जैन, अपने जन्म के दिन के अवसर पर दिल्ली से। बहुत बहुत साधुवाद। और आज जिन्होंने शुद्धधार के रूप में अपने जीवन को जोड़ करके धन्य किया है, ऐसे श्रीमती लीलामती, धर्मपत्नी सुंदरलाल जी जैन, पंकज जी, रीना जी, राजेश जी, पिंकी जी, मनोज, मोनिता, विनोद, रोशन, पीयूष, सोनल, धर्मेंद्र जी, आयुषी जैन, घाटोल, यदि हैं तो आ जाए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान गुणायतन के कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब भी सम्मान करने के लिए आए, और तालियां आपकी लगातार इनका सम्मान करते रहें। इन्होंने स्वर्ण कार्य के लिए भी 50,000 की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है श्रीमती सुलोचना जैन, इंजीनियर अभय कुमार जैन, कासलीवाल, चिन्मय जी, प्राची जी, जेसना जी, निवेन जी, सोनिशा, नितिन जी, अमीशा, अभिषा, अमित जी जैन, फरीदाबाद ने। यदि हैं तो परिवार सहित आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करेंगे। आ गए, सम्मान करेंगे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान निरंजन साहब। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए इन लोगों के लिए सम्मान करने के लिए। ट्रस्टी या गुणायतन ट्रस्टी जो संबद्ध हुए हैं, उनका सम्मान करने के लिए संतोष जी गंगवाल, निवासी कोलकाता, प्रवासी अमेरिका, वे भी आएंगे सम्मान करने के लिए। संतोष जी गंगवाल सम्मान करने के लिए उपस्थित हों। संरक्षक गुणायतन शीघ्र कीजिए, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। श्रीमान एनएल जैन साहब, अभय जी, इंजीनियर अभय जी, कासलीवाल, चिन्मय जी, प्राची जी जैन आ जाए अपने परिवार के साथ। इनका सम्मान करेंगे श्रीमान संतोष जी गंगवाल एवं श्रीमान एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। और इस कार्यक्रम को महाश्री में कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से गति प्रदान करना चाहता हूं आपके आशीर्वाद के साथ। श्रीमान मनीष जी जैन, बेंगलोर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। श्रीमान अभय कुमार जी, इंजीनियर, कासलीवाल, जन्मा जी, प्राची जी, देशना जी, निवेन जी, सोनिशा जी, नितिन जी, अभिषा जी, अमित जी, फरीदाबाद, इनका सम्मान हो रहा है। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपने जीवन के उस अर्जित धन को लगाया है गुणायतन के लिए, जिससे गुणायतन को हम जगत में लोकार्पित कर पाएंगे। गुरुदेव आज कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से पहला प्रश्न मनीष जी बेंगलोर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, संसार में रहते हुए धर्म करते हुए रहना
और साथ में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन बहुत व्यथित हो जाता है, क्योंकि धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, उसके बाद व्यापार करते हैं, और व्यापार में 1 नंबर 2 नंबर दोनों कार्य करने पड़ते हैं। कोशिश करते हैं कि पूरा व्यापार 1 नंबर में करें, पर पॉसिबल नहीं हो पाता। लगता है संसार में सब कुछ छोड़कर निकल जाएं, बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। पापा कहते हैं व्यापार में सब करना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि व्यापार मेरे नाम से है तो मैं अपना नाम हटा दूं, मेरा मन बहुत व्यथित रहता है गुरुदेव। देखिए, गृहस्थ अवस्था में पाप तो होते ही हैं, व्यापार में पाप होना और पाप का व्यापार करना, इसमें बड़ा अंतर है। एक सद्गृहस्थ अनुव्रती होता है, महाव्रती नहीं। बड़ी अच्छी बात है कि आपके मन में आपके कृत्यों के प्रति अफसोस है, कचोट है। प्राय लोग ऐसा भी नहीं कर पाते, लेकिन ये बड़े शुभ लक्षण है। आपको मैं यही सलाह दूंगा, अगर ऐसा संभव हो कि व्यापार से ही मुक्त हो जाओ तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो कोशिश करो मेरा पाप कम से कमतर हो, जितना कम हो सके उतना करो। अगर उतना भी आप कर लेंगे तो बचेंगे। और एक मन बना लो, धारणा बना लो कि जिस दिन मैं अपने दायित्व से मुक्त होऊंगा, सारे व्यापार व्यवसाय से मुक्त होकर अपने आत्म उत्थान के मार्ग पर लगूंगा, संसारिकता से और पाप से बचने का यही सुगम रास्ता है। गुरुदेव शिशिर जैन विदिशा बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जैसा कि आज देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि क्या हमको हमारे ग्रंथों एवं हमारे धार्मिक सद साहित्य को अधिकृत रूप से पेटेंट करा लेना चाहिए, खासकर हमारे नमोकार मंत्र को। क्या ये उचित होगा? देखिए, हमारे मंत्र और हमारे जो ग्रंथ है ये सार्वजनीन है, अनादि से हैं। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस तरह की जो परंपरागत विरासत है, क्या पेटेंट कानून किसी को पेटेंट दे सकता है? ये हमारी परंपरा की विरासत है और इस पर किसी को पेटेंट का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। अब यदि ऐसा कुछ है तो कानून के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर आगे कार्य करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई और इस पर अपना पेटेंट न कर सके, अपना एकाधिपत्य न जमा सके। ये सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, सभी उससे लाभान्वित हो, यह बात सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुदेव महाराष्ट्र इचलकरंजी से प्रकाश चंद जी पहाड़िया बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं गुरुदेव, जापान में लोकप्रिय हो रहा है न्यूनतम वाद, थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत नहीं। हमारे देश, हमारे भारत को और की चाह है, यह जीवन का ही सर्वनाश कर देगी। गुरुवर, इससे पहले हमारी आंख कैसे खुले ताकि हम सर्वनाश से बच सकें? बहुत अच्छी बात है। मिनिमलिज्म जापान में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। थोड़ा, जितना थोड़े में काम चल जाए उतना अच्छा है। और मुझे एक आर्टिकल दिखाया कि उसमें लोग इतने जागरूक हैं कि साधन संपन्न लोग भी कम में रहना पसंद कर रहे हैं, और जो लोग अनावश्यक प्रदर्शन करते हैं, अनावश्यक खर्च करते हैं, उनको लोग एक असभ्य व्यक्ति की तरह देखने लगे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा सुधारात्मक सत्प्रयत्न है। हमारी संस्कृति में तो भोग उपभोग के परिमाण की बात सदियों से कही गई, और ये कहा गया है कि जितना कम में काम चल सके चलाओ। अच्छा है, जापान के लोग आज इस तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। एक तरफ मिनिमलिज्म है, दूसरी तरफ कंज्यूमरिज्म है। मिनिमलिज्म कहता है कम से कम में काम चलाइए, और कंज्यूमरिज्म कहता है कमी की बात ही मत कीजिए, आंख मूंद कर दौड़ते जाइए, आवश्यकता और उपयोगिता को नज़रअंदाज करके उपभोक्ता के लिए जो आवश्यक है
जो सामने आए उसे लेते जाइए। वो अंधी दौड़ की तरफ दौड़ाता है, और जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हैं, नियंत्रित करके आगे बढ़ते हैं, तो वह हमारे जीवन को संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ जोड़ता है। यदि हम अपने जीवन को संतुष्ट और प्रसन्नता के साथ जीना चाहते हैं तो हमें इन बातों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भारत की संस्कृति में तो ये उक्ति ही है, संतोषी सदा सुखी। तो अपने मन के संतोष को बढ़ाएं, अपनी आवश्यकताओं की समीक्षा करें और गैर जरूरत के कार्यों और सामग्री से अपने आप को यथासंभव बचाएं। गुरुदेव हीरा जी बजात्या हजारीबाग, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तुति जानना चाहती हैं। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। तो महाराज श्री हम कैसे परखें या कैसे समझें कि कौन अपना है और कौन पराया? परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। आपने पूछा है कहाँ परखें और कहाँ समझें। जहाँ तुम्हें धोखे की संभावना दिखे वहाँ परखना शुरू कर दो, और जहाँ ठोकर की संभावना दिखे वहाँ समझना शुरू कर दो। दोनों चीज़ें अपने आप साफ हो जाएगी। गुरुदेव बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जी जैन कोटि कोटि नमोस्तुति अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं। गुरुदेव जब शहर में रहने वाले लोग गांव में आकर किसी के घर का पता किसी व्यक्ति से पूछते हैं तो वह व्यक्ति अपना फर्ज समझते हुए उन्हें उसी घर तक पहुंचा देता है। फिर शहर के लोग ये क्यों कहते हैं कि गांव में लोगों को कुछ काम नहीं है, तभी तो पता पूछने पर घर पहुंचा देते हैं। गुरुदेव ये कौन सी सोच है? गांव में लोगों के पास कुछ काम नहीं है तो तभी तो पता पूछने पर लोग घर पहुंचा देते हैं। शहर में लोगों के पास इतना काम है कि बाजू में रहने वाले का भी उन्हें पता नहीं होता। अब आप तय करो, गांव की तरह बेकाम रहने वाले ज़्यादा अच्छे कि शहरों में रहकर काम में मगन रहने वाले अच्छे? अपने आप को बदलना होगा। ये शहरीकरण का दुष्परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने काम धाम को ही प्रमुखता देने लगता है तो आपस का प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे गुण लुप्त हो जाते हैं। मनुष्य को इनके साथ, अपने काम के साथ इन उदात्त मूल्यों को भी स्थान देना चाहिए। जीवन की समरसता तभी बढ़ती। अंतिम आनंद प्रश्न महाश्री पूनम जैन ग्वालियर, आपके चरणों में वर्तमान के गौतम स्वामी के चरणों में कोटि कोटि बंदन कह करके नमन कर रही हैं। गुरुदेव आप कहते हैं कि प्राप्त को पर्याप्त समझो। जो मुझे मिला लौकिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त है, परंतु दान हेतु प्राप्त नहीं है तो मंदिर में असंतोष होता है कि मैंने दानांतराय कर्म का इतना ही तीर बंद किया था कि मन माफिक दान नहीं कर पा रहा हूं। दान दातार बंधुओं का नाम सुन करके मन अति प्रसन्न होता है, उनकी हृदय से अनुमोदना प्रतिदिन करती हूं। तो गुरुदेव मैं अपने मन के असंतोष को संतोष में कैसे परिवर्तित करूं? कृपया। प्राप्त को पर्याप्त मान करके चलना चाहिए, ये हमारा धर्म है और इसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी ही चाहिए। जहाँ तक दान देने के प्रति मन के असंतोष का सवाल है तो मैं ये कहूँगा असंतोष तो किसी क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। तुम जितना दे सको उसको अपने लिए पर्याप्त मानो। जो तुम्हारे पास है उस सीमा के अंतर्गत दो। ज़्यादा देने की भावना और दे नहीं पा रहे हो तो उसके लिए मन में असंतोष मत जगाओ, अपितु देने वालों की अनुमोदना बढ़ाओ और भावना भाव कि काश और भी दे सकूं। आज मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूँ, कल जो मेरे पास होगा वो मैं दूंगा। दान के लिए मन में आकुलता नहीं, निराकुल होकर दान देना चाहिए और दान देने के बाद भी निराकुल रहना चाहिए। प्रथम प्रश्न करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान अभय कुमार जी सुलोचना जी जैन
फरीदाबाद जो आज ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं, इनका सम्मान पुनः हम सम्मान का तालियां बजा करके प्रश्न भी करेंगे। और तैयार हैं व्रती बहन चंचल जैन, डेलस टेक्सास, अपने पिता श्री तरुण जी एवं सपना जी के साथ इंदौर से यहाँ उपस्थित हैं। वे तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के साथ। चंचल जी। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वैसे तो शंकाएं सारी सुन के खत्म हो जाती हैं, फिर भी एक शंका मेरे पास आई है। वो ये है कि जब हमने पढ़ते हैं, सुना है कि पंचम काल में धर्म विच्छेद हो जाएगा, अंत तक पंचम काल के अंत तक धर्म का विच्छेद हो जाएगा, तो फिर अभी हम जो देख रहे हैं वर्तमान में कि धर्म बढ़ता जा रहा है, दीक्षाएं भी हो रही हैं, व्रत उपास करने वाले भी खूब कर रहे हैं, दान धर्म देने वाले भी खूब कर रहे हैं, प्रभावना भी खूब हो रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी भी नई जनरेशन बिल्कुल विमुख हो रही है, तो ये धर्म का कौन सा रूप है? मैं तो ये कहूँगा, ये पंचम काल तो है, लेकिन वर्तमान में पंचम काल का स्वर्ण युग है, क्योंकि ये आचार्य विद्यासागर का युग है। एक जमाना था जब धर्म का लगभग ध्वंस हो चुका था। एक जमाना था जब मंदिर तोड़े जाते थे, और आज समय है जब मंदिर बनाए जाते हैं। एक जमाना था जब मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे। आज हर नगर नगर में मुनियों के दर्शन देता। एक जमाना था जब हमें त्यागी व्रतियों के दर्शन बहुत कठिनाई से होते थे, और अब एक जमाना है कि घर घर में व्रती होने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। वर्तमान में धर्म की प्रभावना बहुत अधिकता से बढ़ी है। हर वर्ग के लोग धर्म से जुड़ रहे हैं। जहाँ तक नई पीढ़ी का धर्म से विमुख होने का सवाल है, मुझे लगता है ये बात कहना ठीक नहीं है। युवकों को या नई पीढ़ी को इस तरह से आरोपित करना मुझे कम जचता है। मेरा मानना तो यह है कि नई पीढ़ी में भी धर्म के प्रति बड़ा जबरदस्त रुझान है, और गुरुदेव के संग में तो जो भी आते सब नई पीढ़ी के लोग ही आते। ये बहुत बड़ा बदलाव है। नई पीढ़ी के लोगों को यदि एक बार धर्म की सही समझ जग जाए तो वो कहीं पीछे नहीं रहते। धार्मिकता के प्रति उनका भी रुझान बढ़ा है, लेकिन आज की जो जीवन शैली है उससे वे भी अप्रभावित नहीं है। इस वजह से वे धर्म के साथ अधर्म की तरफ भी झुक जाते हैं, और वो हम लोगों को खटकता है। वो आम जनों की भांति धर्म नहीं कर पाते, ये भी एक कमी है। लेकिन ऐसा कहना कि वे धर्म नहीं करते, ये बात ठीक नहीं है। हमें उन्हें मोड़ना चाहिए, उन्हें धर्मोन्मुखी बनाना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन को पवित्र से पवित्रतर बना सके और जीवन को बेहतर बना सके। तो ये जो काल है, मैंने जैसे कहा, ये स्वर्ण युग है। अपने भाग्य को सराहो कि हम आचार्य विद्यासागर के युग में चले। एक मिनट महाराज जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे ये बोलते हैं कि हम कोई गलत काम करते नहीं, कोई पाप करते नहीं, और किसी को सताते नहीं, सेवा करते हैं, तो फिर हम क्यों पूजा पाठ करें, क्यों इस तरफ जाएं, क्यों बिल्कुल करें? बिल्कुल बिल्कुल। उनसे कहो तुम्हें पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बीमारी नहीं, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब चारों तरफ वायरस फैला था ना कोरोना का, तो सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की प्रेरणा क्यों दी गई? बोलो। जब कोरोना वायरस था, मैं स्वस्थ हूं तो इम्यूनिटी बूस्टअप क्यों करूं? और आप लोग तो सब वैक्सीनेटेड हो, मैं स्वस्थ हूं तो वैक्सीन क्यों लगवाऊं? अरे आज तक तूने गलत नहीं किया, अच्छी बात है, पर कल लोगों के फेर में पड़कर गलत ना कर ले, इसलिए धर्म करना शुरू कर दे। अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करो, समझ गए? पाप के संक्रमण से बचना चाहते हो तो धर्म की वैक्सीन लगा के रखो, समझ गए? तो वो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ेगी, बढ़ाएगी। स्वस्थ व्यक्ति को दवाई की जरूरत नहीं,
पर संक्रमण से बचने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। हवा दूषित बह रही है, उससे बचाव तो करना ही पड़ेगा। कब तक बचोगे? आज नहीं कल चपेट में आओगे, बिस्तर पकड़ना पड़ेगा। इसलिए पाप के चपेट में आने से बचना चाहते हो तो हृदय में धर्म का भाव जोड़ लो। डेलस टेक्सास से बेटी बहन चंचल जैन, पिता श्री तरुण जी एवं सपना जी। अभय जी भी बोलेंगे, इंदौर से। अभय जी का सवाल है। बोलिए, हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बचपन से पढ़ते आए हैं, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, तो अक्षर पद मात्रा से दूषित अगर मैं देखता हूँ तो मुझे त्रास होता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित अगर कोई साहित्य देखता हूँ, कोई मंत्र देखता हूँ, मंदिरों में लिखा हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत त्रास होती है। तो इसका देखिए, बात सही है। अक्षर पद मात्रा से दूषित न पढ़ना चाहिए, न लिखना चाहिए, न बोलना चाहिए। फिर भी अगर स्खलन हो तो उसे हमें देखकर सामने वालों को संशोधन के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपने मन को मलिन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि घर को साफ रखने के बाद भी कचरा का कण आ ही जाता है। इसलिए अगर कचरा है तो कचरा को दूर करो, घर के फर्श को मत कोसो। ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर ये कचरा मैं बताऊं कि ये गलत हुआ है, इसको सुधार लीजिए। अगर सामने वाला मानने को तैयार हो तो नहीं माने तो फिर अपना ज्ञान अपने पास रखो। चलिए, ये मुझसे नहीं होता है। बहुत देखो, ऐसा है जो अपना घर साफ रखना चाहता है वो आपकी सलाह को जरूर मानेगा, और जो गंदगी पसंद है उनको बोलकर आप क्या पाएंगे। चलिए, सही बात है। आइए चंचल जी अपने पिताजी मम्मी जी के साथ इंदौर से, और तैयार हैं मृति बहन शकुन दीदी सागर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जब हमने अगर व्रत लिया हुआ है तो भोजन करते समय आसन को छोड़कर उठने की मनाही क्यों रहती है? किसने बोला? एक आसन का मतलब ये थोड़ी कि एक आसन में बैठ के सवेरे से शाम तक खा लो। एक आसन का मतलब ये नहीं है। एक आसन में बैठने का नाम एक आसन नहीं है। एक आसन का नाम एक आसन है। एक आसन, आसन यानी भोजन, 2 बार का भोजन होता है, उसमें 1 बार का भोजन लो, उसका नाम एक आसन है। समझ गए? एक आसन का नाम एक आसन है। एक आसन में बैठकर 2 बार का भोजन कर लो तो वो एक आसन नहीं है। समझ गए? अब लोगों ने इसको बड़ा हवा बना दिया। अब वहीं एक आसन करने वाले वहीं भोजन करेंगे, वहीं मंजन भी करेंगे, वहीं कुल्ला करेंगे, बाजू वाले को ग्लानि हो के उल्टी हो जाए भले। ये कौन सा धर्म है? बिल्कुल नहीं। गृहस्थों को क्या, ब्रह्मचारियों को भी नहीं करना चाहिए। हम लोग उठ के बाहर जाके मंजन करते थे जब हम ब्रह्मचारी थे। तुम लोग कैसे करते हो? बाहर जाके करो। ये कौन सा धर्म है? ये सब अतिरेक है। तुम्हारे आसन उठ जाने से तुम्हारा 2 भोजन नहीं हुआ। भोजन तो मैंने कर लिया, कुल्ला करना है तो कुल्ला करने के लिए अलग जाकर के कुल्ला कर सकते हैं, अलग ही करना चाहिए। इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये सब रूढ़ियां हैं। नमस्ते, जल्दी से आइए। और तैयार हैं वहीं सीए प्रज्ञा जैन अपने भाई इंजीनियर श्रेयस ब्रशेस के साथ, और अपनी मम्मी श्रुति के साथ बकी नगी पिंडरई से। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में सबसे बड़ा दर्द कौन सा है और उस दर्द की दवा क्या है? जीवन में सबसे बड़ा दर्द क्या है और दर्द की दवा क्या है? भरोसे का टूटना सबसे बड़ा दर्द है। यदि हम किसी पर भरोसा करें और वो टूट जाए तो बहुत कठिन होता है। तो किसी के भरोसे का टूट जाना उसके जीवन का बहुत बड़ा दर्द है। और इस दर्द को सहने का उपाय क्या है? तो बस परमुखापेक्षी न होना,
क्षमा करने की क्षमता विकसित कर लेना, सहन करने की सामर्थ्य विकसित कर लेना, यही उस दर्द का सही मर्ज है, इलाज है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी तैयार हैं ब्रती बहन पुष्पा जी, जयपुर। जीवन में हम जो पाना चाहते हैं उसे पा लेना जरूरी है, या हमने उसे पाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई वो जरूरी है? क्योंकि आज देखते हैं लोग जो पाना चाहते हैं उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, गलत रास्ते में भी जाते हैं और उसे पाके रहते हैं और उनकी दुनिया में वाहवाही होती है, और जो सही रास्ते पे चल रहे हैं वो उसे नहीं प्राप्त कर पाते, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। तो जरूरी क्या है? देखिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उपक्रम करना तो सही बात है, लेकिन येन केन उपायेन पाना ठीक नहीं। हमारे यहाँ कहा गया साधन की शुद्धि से ही साध्य की शुद्धि हो। जो जैसे जैसे किसी भी प्रकार से अगर किसी लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर होते हैं, कदाचित वो सफल भी हो जाए तो भी वो उनके जीवन की विफलता है। हमें सफलता की ओर बढ़ना, भले हम एक एक कदम चढ़ करके 1000 सीढ़ी चढ़े, पर एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी। तो सही रास्ते वाले को लूजर समझा जाए तो फिर? लोग समझते हैं लूजर, लेकिन दीर्घकालिक रूप में वही गेनर होगा। शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन, हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। समझ गए? अल्पकालिक लाभ के पीछे दीर्घकालिक हितों की उपेक्षा करना पूरी तरह नादानी है। हम अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए अल्पकालिक लाभ का त्याग करें, वो हमारे जीवन को परिपक्व बनाएगा। हाँ, और पूछना है? चलो, किसी पूछना है? चलो, पुष्पा जी, प्रतिबहन पुष्पा जी जयपुर से तैयार हैं। श्रीमती सीमा चौधरी दमोह से। दोनों मुनिवरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, इंसान होता है प्रेम करने के लिए, पैसा होता है उपभोग करने के लिए। तो हमारे से दुख जब होता है, हम प्रेम तो करते हैं पैसे से और उपभोग करते हैं इंसान का, ऐसा क्यों? यही कलयुग की विडंबना है। इंसान से प्रेम करो, पैसा का उपभोग करो, और लोग कहते हैं इंसान का उपभोग करो और पैसे से प्रेम करो, तो मामला सब गड़बड़ होता है। ये कलयुग की विडंबना है, उपभोक्तावादी सोच का यही कुपरिणाम है। जब मनुष्य को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है, तब उसे पता चलता है कि पैसा इंसान का स्थान नहीं ले पाता है। एक बहुत बड़े धनपति, शायद फोर्ड के जीवन का ये वचन है कि मैंने अपने, वो उसका अंत बहुत बुरा हुआ, हेनरी फोर्ड कंपनी के संस्थापक, मैंने कभी पढ़ा था, शायद वही है, उनका अंत बहुत बुरा हुआ। और अपने मरण के समय में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज पढ़ा पढ़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने अपना जितना समय और शक्ति पैसा कमाने के लिए लगाया, यदि मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। पैसे की अहमियत है, पर एक सीमा से अधिक नहीं, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। सीमा जी चौधरी दमोह से उपस्थित हों और तैयार हैं वृत्ति साहिबका शशि जी, रमेश जी जैन, मंडी मामोरा। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2013 में मुझे कैंसर रोग हुआ था, अभी मुझे पुनः हुआ है। बोलिए बोलिए, घबराइए नहीं। हाँ, अब ये चाहती हैं कि मतलब आगे का जीवन धर्ममय बीते और अच्छी भावनाओं के साथ बीते, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, घबराइए नहीं, बीमारी है, आई है, कर्म का उदय मानकर स्वीकार कीजिए। और पहले तो ये बात ध्यान में रखिए, बीमारी मुझे नहीं, इस तन को है। तन तो बीमारी का घर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। अब मुझे इसे बीमारी को बीमारी के रूप में न देखकर अपने कर्म काटने के निमित्त के रूप में देखना चाहिए। एक वाक्य को सदैव याद रखिए, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद जिला नहीं सकता। आपने कहा 2013 में मैं ठीक हो गई, 22 में फिर आया,
आप घबराइए मत। मेरे संपर्क में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको 4 बार कैंसर हुआ और 40 साल की उम्र से हुआ, अभी 74 साल की उम्र में जिंदा है। तो पहली बात तो ये मत रखिए कि कैंसर हो गया तो मैं गई काम से, ऐसा नहीं है। कैंसर पर आप विजय भी पा सकते हैं। अगर आपकी आयु होगी तो आपके ऊपर वज्रपात भी होगा ना तो आप बच जाओगे, और आयु ना हो तो बैठा बैठा इंसान भी चला जाता है। हम लोग सुनते हैं कि वो तो अभी तक तो ठीक था और चला गया, देखते देखते चला गया। सब काम हमारे देखते देखते होता है। तो सबसे पहले अपने मन के भय को और उद्वेग को दूर करें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। समझ गए? मन को एकदम शांत रखें। मुझे कुछ हुआ है होने ही न दे दिमाग में। चिकित्सा कराएं, साथ साथ नमोकार मंत्र का लेखन और भावना योग दोनों कर दें। हाँ, और जब ऐसा लगे कि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, और जब ऐसा लगे कि शरीर जवाब देने लगा है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर रहे हैं, तो फिर तन की चिकित्सा नहीं आत्मा की चिकित्सा कराएंगे। गुरु चरणों में जाके समाधि मरण कर लेंगे। समझ गए? तो घबराना नहीं। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानि पुद्गले। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो मैं डरूं किससे? जब मुझ में रोग ही नहीं तो व्यथा किसकी? न मैं बाल हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं। ये सब तन की परिणति है। और एक बात हृदय में गांठ बांध लो, मुझे मरना नहीं है। क्या बोल रहा हूं? मुझे मरना नहीं है, देह परिवर्तन करना है। क्या करना है? चोला बदलना है। बदल लेंगे, कपड़ा फटता है तो हम बदलते हैं, ये शरीर भी बदलने का जब वक्त आएगा बदल लेंगे। ऐसी धारणा बना के जिएंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। आशीर्वाद। ब्रती साहब का शशि जी, सवेश जी जैन मंडी मामारा, और तैयार रहेंगे श्रद्धेय भैया अभय जी। हे साधु परमेष्टि भगवान, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री शास्त्रों में बहुत पढ़ा है नारकियों के दुख, नारकियों के दुख बहुत पढ़े हैं शास्त्रों में, बहुत सारे पढ़ने में आते, डरते भी हैं। और जो निगोद के दुख है ना, विशेष नहीं आता, एक श्वास में 8-10 बार, जबकि नार की जीभ को तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। तो फिर इनमें से मतलब ज्यादा खराब किसको माना जाएगा? देखिए, निगोद में केवल जन्म और मरण, लेकिन नरक में तो सब प्रकार का दुख है, कष्ट है। जितना दुख पंचेंद्री को होता उतना दुख एकेंद्री को नहीं होता। इसलिए निगोद से भी दारुण दुख है नरक में। क्योंकि जब स्वाध्याय करते हैं तो अक्सर ये प्रश्न बिल्कुल ठीक। नमोस्तु महाराज। आमंत्रित है सादर अभय भैया जी, धर्मपत्माधारी विधानाचार्य। पूज्य मनीष जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपना नाम बोल दो। श्रीमती संध्या जैन, सागर। महाराज जी, सबसे पहले तो आपकी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने आज वंदना की, पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से इस आनंद संपन्न हुई है। बस आपका आशीर्वाद रहा। महाराज जी, शंका ये है कि अब तक का जीवन तो ऐसे आवृत्ति बन के ऐसे रह के निकल गया, आगे का जीवन व्रती बन के निकालना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कैसे दृढ़ अपने परिणामों को बना बस अपनी बहन जी को देख लो और उनके रास्ते पे निकल जाओ। आशीर्वाद। चलिए। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में कोटि से नमन। तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला गुणायतन में आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र में करने का और परम पूज युगल मुनिराज के सानिध्य में करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज प्रातःकाल की वेला में हमारे सभी मंडल पुण्यार्जक और इंद्रनारियों की सकलीकरण संकल्प विधि का कार्यक्रम संपन्न हुआ और यहाँ आने का रास्ता, उनका मार्ग प्रशस्त हुआ। बंधु, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जो मंडल लेकर पूजन आराधना करना चाहते हैं, सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में भी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी स्वाभाविकता इस अनुष्ठान में दर्ज कराने का अवसर प्राप्त किया है। गुणायतन परिवार ने एक व्यवस्था दी है कि यहाँ पर जो भी मंडल पुण्यार्जक इंद्रनाड़ी सामान्य श्रावक आ रहे हैं, उनके द्रव्य सामग्री, भोजन व्यवस्था या त्यागी व्रती भोजन
भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप घर बैठे इस अनुष्ठान का साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से घोषणा की है कि हम यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भोजन व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो सके उसके लिए सहयोग प्रदान किया है। सर्वप्रथम मेरे पास नाम आया है जिन्होंने अपनी ओर से विधान में पूजन द्रव्य सामग्री के लिए 1,11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। मैं चाहूंगा अनुमोदना के लिए ताली जरूर बजाएंगे। बादशाह दमोह से ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, स्वर्गीय शीला बाई जी की स्मृति में श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, रश्मि, पूनम, प्रिंसी जैन सपरिवार इन्होंने 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान की। इसी क्रम में हमारे त्यागीवृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए श्री मनहर भाई कालिदास साह, श्रीमती कोकिलाबेन मनहर भाई साह, न्यूयॉर्क अमेरिका, इन्होंने भी त्यागीवृत्ति भोजन के लिए 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान की। ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में हमारे इंदौर के गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक परिवार, जिनके परिवार में प्रणय उनका सुपुत्र है, उनकी शादी है, उस प्रसंग पर श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय ममता, संजय ज्योति पाटौदी, इन्होंने द्रव्य सामग्री के लिए 1,11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्रोमणी संरक्षक सदस्य सागर से श्री रज्जी लाल जी, श्रीमती सुधा जैन, चावल वाला परिवार 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। संस्थापक सदस्य कानपुर से श्री श्रेयांश कुमार जी, विपुल आराधना, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित्रा, आर्यन जैन, इन्होंने भी द्रव्य सामग्री के लिए 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। और सूत्रधार सदस्य जबलपुर से श्री संजय सिंह, श्रीमती मनीषा पुत्री, दामान श्री रज्जी लाल जी जैन, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आप इस अनुष्ठान में नहीं आ पा रहे हैं, आप विकल्प न करें, लेकिन यहाँ पर जो आ रहे हैं उनकी भोजन व्यवस्था, द्रव्य व्यवस्था या अन्य व्यवस्था में सहयोग प्रदान करके आप भी घर बैठे साथी से। और पारस चैनल, जिलवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से मैं पुनः आपको सूचना देना चाहूँगा, जिनकी संकल्प विधि आज नहीं हो पाई है, मंडल पुण्याजक या सामान्य ईंधन दानी या जो जिनालय में बैठ के पूजन विधान करने का भाव बना के बैठे हैं, उन सभी के लिए सूचना है कि पारस चैनल पे जो गुणायतन की शांति धारा यहाँ से प्रसारित होती है, उसके ठीक पश्चात यहाँ पर सकलीकरण संकल्प की विधि होगी प्रवचन के पूर्व मुनिश्री के। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आज संकल्प विधि में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, कल पूरे परिवार के साथ, अगर मंडल पुण्यार्जक है पूरे परिवार के साथ, ईंधन दानी जोड़े के साथ, और अगर जिनालय में बैठ के पूजन विधान करना चाहते हैं तो जो साथ में बैठते हैं उन सभी के साथ एक श्रीफल, बादाम, पीले चावल, केसर, जल और पचरंगा धागा लेके तैयार रहेंगे। यहाँ पर शांति धारा के ठीक पश्चात ये कार्यक्रम यहाँ से प्रसारित किया जाएगा। और आइए पुनः संचालन की आमंत्रित करूंगा सुदर्शन जी को। सुश्री सुरभि जैन अशोकनगर से आज यहाँ प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। उसके पूरी एक सूचना, प्रामाणिक पाठशाला में NRI पाठशाला की महत्वपूर्ण पहल, जो आप 22 अक्टूबर को रात्रि 9:30 बजे भारतीय टाइम के अनुसार देख सकेंगे, दीपावली के विशेष उत्सव और वर्कशॉप में जहां दीपावली मनाई जाएगी। और इसका प्रसारण YouTube में आप देखेंगे 22 अक्टूबर को रात्रि ठीक 9:30 बजे। YouTube की लिंक प्रमाणिक ऐप और मुनिश्री प्रमासागर महाराज .net पर उपलब्ध है। हाँ जी, पुनः सभी के लिए सूचना है, पारस चैनल के माध्यम से जो संकर संधान के कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी मंडल पुण्यार्जक, सामान्य ईंधन दानी और जिनालय में बैठ के जो यहाँ की सिद्ध चक्र मंडल विधान के साथ पूजन आराधना करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए पुनः एक बार सूचना है, कल प्रातः काल की वेला में पारस चैनल पर जब गुणायतन की शांति धारा दिखाई जाती है, उसके ठीक पश्चात हमारे सभी मंडल पुण्यार्जक जिनका आज सकलीकरण संकल्प की विधि संपन्न नहीं हो पाई है या कुछ कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन सभी मंडल पुण्यार्जकों के लिए, सामान्य ईंधन दानी के लिए और साथ में जिनालय में बैठ के जो पूजन भक्ति आराधना करना चाहते हैं, उन सभी की सकलीकरण संकल्प विधि कल प्रातः काल की वेला में यहाँ पर सीधा प्रसारण के माध्यम से प्रारंभ होगी। जो आप अपने घर में बैठ के इस विधि को करके इस अनुष्ठान में आने के लिए संकल्पित हो सकते हैं। सामग्री में आपको एक श्रीफल रखना है, बादाम, सुपारी, पीले चावल, जल और साथ में पचरंगा धागा, ये सब सामग्री लेके पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहेंगे। जितने परिवार के सदस्य आ रहे हैं सभी अपने हाथों में धागा लेके तैयार रहेंगे। यहाँ से जो विधि प्रसारित की जाएगी, आप उस विधि के अनुसार आप संकल्प लेके इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पुनः ध्यान दें, प्रामाणिक पाठशाला में NRI पाठशाला की एक महत्वपूर्ण पहल, किस तरह मनाए दिवाली जैन धर्म के अनुसार अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ। आप सभी को 22 अक्टूबर को रात्रि भारतीय टाइम के अनुसार 9:30 पर आमंत्रित करते हैं दीपावली के विशेष उत्सव और वर्कशॉप में,
जहां दीपावली मनाई जाएगी अहिंसक, पर्यावरण सुरक्षित और बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के साथ प्राकृतिक रचनात्मक तरीके से यहाँ बनाएंगे। खाने वाले रंग, मिठाइयाँ, मारना, रंगोली और शिल्पकलाओं के लिए बीज, पटाखे, पारंपरिक शुभ मारने, रंगोली, बंदरवार, दीप सजावट जिसे देखकर हम सभी दीपावली तैयारियां अहिंसक, इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल तरीके से करने के लिए प्रेरित होंगे और खूब शुभ मांगलिक दीपावली मनाएंगे। 20 अक्टूबर को भारत टाइम के अनुसार रात्रि 9:30 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब की लिंक प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर .net पर उपलब्ध है। साथ ही एक सूचना और, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से लाभ प्राप्त करने के लिए जिन्हें यह सूचना दी जाती है कि जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करना है वे 30 अक्टूबर 22 तक उनकी आवेदन तिथि बढ़ चुकी है, उसका लाभ लें। अतः जिन विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया है वे तत्काल आवेदन ऑनलाइन कर दें। इस संबंध में यदि कोई जानकारी लेना हो तो आप डॉक्टर विमल कुमार जैन, अल्पसंख्यक विशेषज्ञ, जबलपुर से उनके फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 9425866231 9425866231। पुनः याद रखें, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से लाभ प्राप्त करने की, छात्रवृत्ति प्राप्त करने की तारीख 30 अक्टूबर 22 तक बढ़ा दी गई है। इसका जरूर लाभ लें। बंधु, मैं पुनः कहना चाहूँगा, जो भी इस अनुष्ठान में नहीं आ पा रहे हैं और अपनी ओर से पुण्यार्जक परिवार के लिए या ईंधन दानियों के लिए भोजन व्यवस्था में, द्रव्य व्यवस्था में या त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में या ये जो संयोजना चल रही है उसमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, पारस चैनल, जलवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में आप संपर्क करके आप अपनी दान की राशि की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन शांति धारा होती है। नित्य शांति धारा पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, कमेटी कार्यालय में आप फोन लगा के संपर्क कर सकते हैं। मासिक शांति धारा के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः सबके लिए आह्वान है, आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय प्रभावना के साथ तीर्थराज संबेशेखर के तलहटी में स्थित गुणायतन में सिद्ध चक्र महामंडल प्रारंभ होने वाला है। जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं धन्यवाद के पात्र हैं और जो सहयोग कर रहे हैं वो महा धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। श्रीमद संस्कृति देव संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, तीर्थराज संबेशेखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म समूह विराजित सभी भव्य जनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में टीवी के समक्ष पारस एवं जनवाणी चैनल तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं की समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रावकों, सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः गुरुदेव के चरणों में विराजमान हैं, जबकि हम कुछ श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनेंगे और पाएंगे अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा। ऐसे गुरुचरण जो जगत विख्यात हैं, गुणायतन प्रणेता, संघ समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक समय के रूप में, जिनकी वाणी हमें ही नहीं अपितु पूरे विश्व को जीवन दान दिया करती है, बोझ कराती है। आइए आज पुनः इन चरणों से जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का बड़ा हस्त हमें आशीष के रूप में प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज के इस कार्यक्रम को बोल देता, कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के गुरुदेव प्रारंभ करना चाह रहा हूं। ज्ञानचंद जी जैन जयपुर, मनीष जैन जयपुर, मनीष जैन बेंगलोर, महाश्री धोखा हो गया, गलती हो गई। मनीष जैन बेंगलोर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, संसार में रहते हुए धर्म करते हुए रहना और साथ में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन बहुत व्यथित हो जाता है, क्योंकि धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, उसके बाद व्यापार करते हैं और व्यापार में 1 नंबर 2 नंबर दोनों कार्य करने पड़ते हैं। कोशिश करते हैं कि पूरा व्यापार 1 नंबर में करें, पर पॉसिबल नहीं हो पाता। लगता है कि संसार में सब कुछ छोड़कर निकल जाएं,
बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। पापा कहते हैं व्यापार में यह सब करना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि व्यापार मेरे नाम से है तो मैं अपना नाम हटा दूं। गुरुदेव, मेरा मन बहुत व्यथित रहता है, क्या करूं? बहुत अच्छा, मन व्यथित होता है। ओ, मन अगर व्यथित है तो ज़्यादा कुछ कहने और सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना दूसरा रास्ता चुनो, अथवा व्यापार करते समय व्यापार की व्यवस्था को ऐसे सुव्यवस्थित करो कि व्यापार तो करो और हाथ काला ना हो। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह से अपना व्यापार करते हैं। आप यदि उसमें थोड़ा सा सचेत और सावधान होंगे तो व्यापार भी अच्छा हो सकता है। गुरुदेव श्री श्री जैन विदिशा, मध्य प्रदेश, आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जैसा कि आज देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि क्या हमको हमारे ग्रंथों एवं हमारे धार्मिक सत साहित्य को क्या अधिकृत रूप से पेटेंट करा लेना चाहिए? खासकर हमारे नमोकार मंत्र पर कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, पेटेंट का युग है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।